एक लड़की जो जंगल में रास्ता भटक गई। एक रहस्यमय झोंपड़ी और उसमें बैठा शांत साधु। लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक संयोग नहीं था। वो मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। एक ऐसी छुपी हुई आवाज जिसे आज आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। घना जंगल था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती थीं। चांदनी जमीन पर टुकड़ों में बिखरी थी। एक कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे एक युवती चल रही थी। उसके कपड़े मैले हो चुके थे। चेहरे पर डर और थकावट साफ दिखती थी। वो रास्ता भटक चुकी थी। फोन में नेटवर्क नहीं था और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता था। तभी एक झोंपड़ी से धीमी रोशनी नजर आई। वो कांपते कदमों से वहां पहुंची। झोंपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। लंबी जटाएं, सफेद दाढ़ी और शांत चेहरा। लड़की घबराई हुई थी। मैं रास्ता भटक गई हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। रात यहीं रुक सकती हूं क्या? साधु ने आंखें खोली और गहरी नजरों से उसे देखा। डरो मत बेटी, उन्होंने कहा। यहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जंगल से ज्यादा खतरनाक दुनिया बाहर है। वो अंदर गई। झोंपड़ी बहुत साधारण थी। एक चटाई, कुछ धूप और दीवार पर टंगी हुई शिव की मूर्ति। साधु ने उसे एक सूती चादर दी। आराम कर लो, मैं बाहर ध्यान करूंगा। रात गहरी होती गई। जंगल की आवाजें तेज हो रही थीं। सीटी जैसी हवा और दूर कहीं उल्लू की आवाज। लड़की लेटी तो थी, लेकिन नींद नहीं आई। उसके भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। इतने शांत और सरल इंसान को उसने पहली बार देखा था। सुबह जब वो उठी तो साधु वहीं बैठे थे, जैसे सारी रात वहीं ध्यान में बैठे हों। आपने कुछ खाया नहीं? उसने पूछा। साधु मुस्कराए। तू ठीक है ना? बस यही भोजन है मेरे लिए। उसका दिल कांप गया। एक अजनबी जिसने कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी उसे सुरक्षा और सम्मान दिया। जब वो वापस जाने लगी तो साधु ने बस इतना कहा, जगह बदलती है, रिश्ते नहीं। अगर कभी जीवन में कोई सवाल हो तो इस झोंपड़ी को याद करना। लड़की मुड़ी। आंखों में नमी थी, दिल में कुछ भारी। कदम चल तो रहे थे, पर मन वहीं रुक गया था। लड़की जंगल के रास्ते से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, लेकिन हर कदम के साथ उसका मन जैसे पीछे की ओर खिंच रहा था। उस झोंपड़ी में कुछ तो था जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। शहर लौटते ही वो रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से घिर गई। मशीन जैसे चलते दिन, फॉर्मल कपड़े, कॉफी मग और स्क्रीन के पीछे छिपी मुस्कानें। लेकिन हर रात जब कमरे की लाइट बंद होती तो उसकी आंखें उसी साधु की आंखों को याद करतीं। गहरी, शांत और कुछ कहती हुईं। कुछ दिनों बाद उसने झोंपड़ी में दोबारा जाने का फैसला किया। वो फिर उसी जंगल से गुजरी जहां पेड़ों ने उसे पहचान लिया लगता था। लेकिन जब वो उस जगह पहुंची तो वहां कुछ नहीं था। ना झोंपड़ी, ना धूप की खुशबू, ना वो साधु। बस एक पत्थर पर एक छोटी सी मिट्टी की शिव मूर्ति रखी थी और उसके नीचे एक पत्ते पर कुछ लिखा था। अगर सच्चाई को जानना है तो पहले अपने भीतर का शोर बंद करना सीखो, तब मैं फिर मिलूंगा। वो वहीं बैठ गई। हवा अब शांत लग रही थी। आंखें बंद की और पहली बार उसने अपने अंदर भी एक आवाज सुनी। धीमी लेकिन सच्ची। शहर की लड़की अब हर महीने एक दिन जंगल जाती। ना किसी को बताती, ना सोशल मीडिया पर डालती, क्योंकि कुछ रिश्ते बस आत्मा से होते हैं।
शब्दों से नहीं। और वो जान चुकी थी कि कभी कभी एक रात जिंदगी बदल सकती है। समय बीतता गया। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी अब उसे उतनी बेचैन नहीं करती थी। वो पहले से शांत, गहरी और स्थिर हो गई थी। अब उसकी आंखों में सवाल कम और समझ ज्यादा थी। उसके दोस्त अक्सर पूछते, तू इतना बदल क्यों गई? वो बस मुस्कुरा देती, क्योंकि कुछ अनुभव शब्दों में बयां नहीं होते। एक शाम, जब ऑफिस से लौटते वक्त बारिश हो रही थी, वो एक छोटे बच्चे को भीगते हुए सड़क किनारे देखा। लड़की ने उसे उठाया, घर लाया, खाना खिलाया। उस बच्चे की आंखों में वही मासूमियत थी जो उसे उस दिन साधु की आंखों में दिखी थी। उसने उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। नाम रखा शांत, क्योंकि उसी ने उसे शांति सिखाई थी। वो अब अकेली नहीं थी। उसकी जिंदगी अब सेवा, सीख और सच्चाई से जुड़ी हुई थी। झोंपड़ी भले ना रही हो, पर उस झोंपड़ी से मिली आवाज अब उसके अंदर बस चुकी थी। हर सुबह वो शिव की प्रतिमा के सामने बैठती, आंखें बंद करती और महसूस करती कि कहीं न कहीं वो साधु अब उसी के भीतर जी रहा है। कहानी का अंत नहीं हुआ, क्योंकि आत्मिक रिश्तों का कोई अंत नहीं होता। वो चलते रहते हैं, शब्दों के पार, समय की सीमा से बाहर। वक्त के साथ उस लड़की की पहचान भी बदल गई। अब लोग उसे एक शांत गुरु कहने लगे थे। ना उसने दावा किया, ना प्रचार किया। बस उसका जीवन ही उसकी पहचान बन गया था। जो भी परेशान, टूटा हुआ या खोया हुआ आता, उसे वही सादगी में गहरी सीख मिलती जो कभी उस साधु ने उसे बिना बोले दी थी। एक दिन एक युवा लड़की आई, भागती, रोती, टूटी हुई। उसने वही शब्द कहे जो उस दिन उसने साधु से कहे थे, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या मैं यहां रुक सकती हूं? शांत गुरु मुस्कुराए। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, डरो मत बेटी, यहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जंगल से ज्यादा खतरनाक दुनिया बाहर है। इतिहास दोहराया नहीं जा रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक। और तभी बरामदे में एक हवा का झोंका आया। दीवार पर टंगी शिव मूर्ति के सामने दिया अपने आप जल उठा। शांत गुरु ने सिर झुकाया। उसने महसूस किया, वो साधु फिर लौट आया है, लेकिन इस बार उसी के रूप में। अब उस जगह पर जहां कभी वो साधु की झोंपड़ी हुआ करती थी, एक छोटा सा आश्रम बन गया था। ना कोई बोर्ड, ना कोई प्रचार, बस एक मिट्टी का रास्ता जो सीधे द हिडन वॉइस तक ले जाता था। लोग दूर दूर से आते, कभी सवाल लेकर, तो कभी सिर्फ शांति की तलाश में। हर आने वाले को एक थाली में खाना, एक चटाई पर जगह और एक बात जरूर मिलती, सुनो अपने अंदर की आवाज, वो जो सबसे कम बोलती है लेकिन कभी झूठ नहीं कहती। अब वो लड़की जो कभी डरी हुई थी, एक मिसाल बन चुकी थी। ना कोई उपदेश, ना कोई किताब, सिर्फ उसकी नजरों में वो अनुभव था जिसने उसे साधु से जोड़ा, और अब पूरी दुनिया से। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, वो शिव मूर्ति के सामने बैठी थी। शांति चारों ओर फैली थी। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। मां, ये आवाज कैसी है? और उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, ये वही छुपी हुई आवाज है जिसने कभी मेरी जिंदगी बदल दी थी। उस क्षण सब कुछ थम गया, जैसे समय भी उस आवाज को सुन रहा हो। रात गहराती जा रही थी। आश्रम के चारों ओर सन्नाटा फैल चुका था। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराने लगीं, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जिंदा हो रही हो।
शांत गुरु अकेली बैठी थीं शिव मूर्ति के सामने। दिए की लौ मंद थी, पर उसकी रोशनी गहरी लग रही थी। अचानक उसकी आंखें कुछ खोजने लगीं, जैसे किसी को महसूस किया हो। वो धीरे धीरे उठीं और पीछे मुड़ी। आश्रम के द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा था, साधु वेश में, पर आंखें नई थीं। वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कराया। शांत गुरु की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ बोलना चाहती थीं, पर शब्द कहीं खो गए थे। साधु ने सिर झुकाया और चुपचाप आगे बढ़ गया, जैसे वो जानता हो कि उसका समय बस इतना ही था। उसके पांवों के निशान धीरे धीरे धुंध में खो गए, लेकिन आश्रम में उसके आने के बाद हवा कुछ और शांत हो गई थी, जैसे आत्मा को वो जवाब मिल गया हो जो सवाल कभी शब्दों में नहीं थे। अब न कोई डर था, न कोई अधूरापन। अब तुम ही वो आवाज हो। शिव मूर्ति के पास रखे दीपक की लौ ने जैसे फुसफुसाकर कहा। और उस रात शांत गुरु ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार पूरी तरह से मुस्कुरा दी। कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस आत्माओं में बहती रहती हैं। वर्षों बीतते गए। उस आश्रम का नाम भले ही कहीं दर्ज न हो, लेकिन वहां आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा पर उसका निशान रह जाता था। शांत गुरु अब वृद्ध हो चुकी थीं। बाल सफेद, चाल धीमी, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक जिसने पहली बार साधु को देखा था। एक दिन एक विदेशी फिल्म निर्माता किसी और विषय की खोज में वहां आया, पर जब उसने आश्रम का माहौल देखा, शांत गुरु से बात की, तो वो सब कुछ भूल गया। उसने पूछा, क्या मैं इस जगह की कहानी दुनिया को दिखा सकता हूं? शांत गुरु ने मुस्कराकर कहा, कहानी मेरी नहीं, उस आवाज की है। अगर तुम उसे सही से सुन सको तो जरूर दिखाओ। कुछ ही महीनों में उसकी कहानी एक फिल्म बनी। नाम था द हिडन वॉइस। फिल्म न सिर्फ हिट हुई, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई। लोग पूछने लगे, क्या ये सब सच था? और हर बार उत्तर सिर्फ एक ही आता, अगर तुमने कभी अपने भीतर कुछ महसूस किया है, तो तुम जानते हो कि यह सब पूरी तरह से सच है। आश्रम आज भी वही है। शांत गुरु अब नहीं रहीं, लेकिन उनके बैठने की जगह पर हर सुबह एक फूल अपने आप गिरता है। शिव मूर्ति के आगे अब एक पंक्ति खुदी हुई है। हर आत्मा में एक आवाज छिपी होती है, जो केवल प्रेम और शांति से सुनी जा सकती है। और जो भी वहां आता है, वो वही आवाज लेकर लौटता है, जो कभी एक साधु से शुरू हुई थी, फिर एक लड़की में बदल गई, और अब हर सुनने वाले की आत्मा में जिंदा है। सालों बाद उसी पुराने रास्ते पर एक छोटी बच्ची चल रही थी। उसके हाथ में मां की उंगली थी, और उसकी आंखें खोज रही थीं कुछ अलग। मां, उसने पूछा, क्या सच में यहां कोई छुपी हुई आवाज थी? मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, थी। और है भी। वो आवाज हर उस दिल में रहती है जो सच्चा हो, शांत हो और सवाल करता हो। बच्ची ने धीरे से आंखें बंद की। चारों तरफ पत्तों की सरसराहट थी, पंछियों की हल्की आवाजें, और हवा में घुला एक अनकहा सुकून। शायद उसी पल उसने पहली बार उस आवाज को सुना, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। जब भी खो जाओ, बस चुप हो जाना, मैं खुद बोल उठूंगी। और वहीं उस जगह पर एक नई यात्रा शुरू हुई। कहानी खत्म नहीं होती, वो बस आगे बढ़ती है, हर उस दिल में जो सुनना चाहता है। द हिडन वॉइस अब सिर्फ एक नाम नहीं,
बल्कि एक अनुभव बन चुका था। एक आत्मिक ध्वनि जो समय और सीमाओं से परे हर पीढ़ी में गूंजती रहेगी। यही इस कहानी का असली अंत है, जो हर किसी की शुरुआत बन सकता है।